हेलो फ्रेंड, माइट चैनल में आपका स्वागत है। संदीप जी सेंटर में आपको कल हम बताए थे ज्योग्राफी वाला, हम बताए थे बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन। आज आपको हिस्ट्री वाला बताएंगे। क्लास 12 का जो है बिहार बोर्ड में आएंगे। जो व्यक्ति आपसे उस जो है सभी चैप्टर्स जो हमने छाट को अपने ऑब्जेक्टिव लाए हैं हिस्ट्री से, जो भी चैप्टर है सभी से लाए हैं और सभी VVI क्वेश्चन है यह क्लास 12 के लिए। तो काम भी बहुत है ना, समय भी बहुत कम है और काज बहुत अधिक है। आप देख रहे हो काफ़ी दिन से कि 10 दिन से हमने वीडियो नहीं डाल रहे थे। कुछ कैमरा तो तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण हमने नहीं वीडियो डाल रहे थे, इसके लिए है ना। अब जो कहिए, अब देखिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मुहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। जब एग्जाम में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है किस चीज़ की बनी हुई थी, तो वह जो है फ्रेंड सेलखड़ी की बनी हुई थी। क्या चीज़ की बनी हुई थी? सेलखड़ी, है ना। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, जिसकी खुदाई जो है किसने किया था? तो सर दयाराम साहनी ने किए थे। किसने किए थे? सर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, है ना। और उसके बाद कहता है लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, है ना। दूसरा कहता है हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? तो यह जो है कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। अगर इसके मुहना कभी काल चौहद्दी पूछ लेते हैं तो उत्तर में मांदा, दक्षिण में दयामाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो है यह चौहद्दी है ना। तो यह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन है? तो यह जो है राखीगढ़ी, है ना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर जो है अभी वर्तमान में यह राखीगढ़ी माना जाता है। पहले जो था है ना मोहनजोदड़ो था, है ना। आप जानते हो कि मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे, है ना। तो वही सबसे बड़ा पहले था। लेकिन वर्तमान में जो है राखीगढ़ी में है। यह जो है हरियाणा स्टेट में है और यह हरियाणा स्टेट के जो है हिसार जिला में पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? तो यह जो है मेघासनिज ने किया था। किसने किया था? इंडिका पुस्तक की रचना जो है मेघासनिज ने किया था। और वही कविता काल पूछता है कौटिल्य की जो है ना किसने किया था? या ना राजनीति अर्थशास्त्र का, तो यह जो है चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। किस वंश के? है ना, मौर्य वंश के। आप सुने होंगे कि अशोक ने जो है लगभग 99 भाइयों को कत्ल करके जो है यह गद्दी पर बैठा था अपने सिंहासन पर, है ना, मौर्य वंश के सिंहासन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी जो था तोसली था। कहाँ था? तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आप जानते हो कि कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त थे। और इन्होंने इसकी जो है नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त करने वाले, है ना, एग्जाम में पूछता है तो वह बख्तियार खिलजी थे। कौन थे? बख्तियार खिलजी थे, जो आप जानते होंगे कि, है ना, मोहम्मद गौरी की सेनापति था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो एक बिहार की है ना सब राज्य को जीतने वाले, नालंदा खंड बना देने वाले, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देने वाले, जिसे आप जानते होंगे बख्तियार खिलजी है ना। तो ये कौन थे? तो मोहम्मद गौरी का जो है सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत है ना वेद व्यास ने। किसने लिखे हैं? वेद व्यास ने। कभी काल महाभारत का जो प्राचीन नाम पूछ लेता है तो इसके आंसर क्या होगा? जय संहिता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व लुबनी में हुआ था, है ना, जो नेपाल में पड़ता है। और गौतम बुद्ध के पिता शत्रुघ्न। माता की बात की जाए तो महामाया, है ना, जिसकी महामाया, है ना, इनकी माता का जो है अपने बच्चे को, है ना, गौतम बुद्ध को जन्म देने के दौरान इनकी देहांत हो गई, जिसके कारण जो इनकी लालन पालन करने वाले इसकी जो है एक मौसी, जिसकी नाम थी क्या? प्रजापति गौतमी, है ना, उनके जो है गौतम बुद्ध की सेवा किए। और इसके जो है ना निर्वाण की बात किया जाए, मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो है ना कुशीनगर या कुशीनारा बोला जाता है ना, उस स्थान में होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्यों का पीर पेय क्या था? तो आर्यों का पीर पेय जो था यह सोमरस था। कौन था? सोमरस, है ना। सोमरस जो था पवित्र फूलों से तैयार किया जाता था। किससे? पवित्र फूलों से, है ना, पवित्र फूलों के रसों से जो तैयार किया जाता था उसे सोमरस कहा जाता था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आप जानते होंगे कि वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन अब जब पूछे कि वेद कितने प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के देनी है आंसर। और पूछता है कभी कभार कि विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद कौन है? तो वह जो है ना, वेद कौन है? तो ऋग्वेद आंसर होगा, है ना। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो ऋग्वेद। या नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नूरजहां का जो है असली नाम क्या था? तो नूरजहां का जो नाम था असली वह मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा। आप जानते होंगे कि नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी है, और जहांगीर जो है इनसे 1611 ईस्वी में निकाह किया था, यानी विवाह किया था, है ना। और इन्हें जो है नूरजहां की उपाधि दी गई थी, और इसकी असली नाम जो था, है ना, मेहरुनिसा थी। लेकिन इसकी जो है उपाधि दी गई थी नूरजहां। तो एग्जाम में जब पूछे कि नूरजहां की जो है ना, असली नाम क्या है? तो यह जो था मेहरुनिसा। इनकी माता के नाम था असमत बेगम। कभी काले भी पूछता है कि पवित्र फूलों से इत्र तैयार करने की विधि किसने बनाई थी? तो वह थी इन्हीं को माता, नूरजहां की माता असमत बेगम, यानी कि जहांगीर की सासू माँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबर नामा ग्रंथ किसने लिखा है? तो बाबर नामा ग्रंथ जो है बाबर ने लिखा है। किसने लिखा? बाबर ने। आप जानते हो कि मुगल वंश का संस्थापक है कौन? जहीरुद्दीन बाबर, और जिसके जो है ना, पिता के नाम उमर शेख मिर्जा। अगर माता की बात की जाए तो तुगलक निगार खानन। और इनकी जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था, और यह जो है फरगना का शासक था। और यह जो है अपनी मतलब कि राज्याभिषेक इनकी दादी की सहूलियत से, यानी एहसान बेगम दौलत की सहायता से जो है इनकी राज्याभिषेक हुआ था। और इन्होंने 1526 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। ये भी आप जानते होंगे, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, है ना। नेक्स्ट यही जो है 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में, है ना, चंदेरी के युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हुई थी, है ना। तो इस युद्ध में जो है सबसे इनका मुख्य जो था नीति, यह तुलगामा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग जो था, इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी नीति के कारण जो है बाबर की, है ना, विजय होते गया। अब देखिए समय बहुत कम है ना। आगे हम चैप्टर पढ़ाएंगे सब जीके जिसमें, तो आपकी डिटेल से हम बता देंगे। इसलिए हमारा भी मुख्य उद्देश्य जो है इंटर वाले के लिए, है ना, एग्जाम कम से कम कैसे बेहतर से बेहतर नंबर ला सके, इसलिए जो भी बोल दिए तो ये सबसे भी आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके याद में करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है यार दोस्त, ये जो था बख्तियार काकी, है ना। किसके याद में? तो बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो आप जानते होंगे किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। लेकिन इसकी अगर पूछे कि इसकी निर्माण कार्य की शुरू किसने किया था, तो आपकी आंसर देनी है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जब पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है पूरा किसने किया था, तो आप दीजिएगा इल्तुतमिश। किसने दिया था? तो इल्तुतमिश ने किया, है ना, पूरा किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया था? तो अकबर ने अपना मकबरा जो है सिकंदरा में बनाया था। आप जानते होंगे कि अकबर को जो है 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम की गर्भ से इनकी जन्म हुआ था, है ना, वीरसार की महल में। आपकी डिटेल से बताया जाएगा सभी चैप्टर में, है ना। बने रहे हमारे वीडियो का। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करना ना भूले, है ना, ताकि कुछ भी अगर त्रुटि हो तो मुझसे सुधार कर सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जजिया कर जो है समाप्त किसने किया था? तो जजिया कर जो है समाप्त अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। देखिए एक प्रकार का पहले कर होता था, जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी, घरी, ये सब पहले कर होता था, है ना। तो जजिया कर, जजिया जो था, जकात यानी जजिया कर जो था वह किस देता था? तो जैसे कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम। तो जजिया जो कर था वह मुस्लिमों को, है ना, गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। और जकात यानी कि जकात जो था वह, है ना, मुस्लिमों को देना पड़ता था। उसी प्रकार से चरी, है ना, चारे पर भी था, घरी घरों पर भी था, और खम्स यानी सेना पर भी था। तो एक प्रकार के सब पहले कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में, है ना। यही अभी हम जगह स्पेस कम था, है ना। पलासी पूछे तो 1757 में, बक्सर पूछे तो 1764 में, है ना। पानीपत के प्रथम मैंने बताए 1526 में, द्वितीय पूछे 1556 में, तृतीय पूछे 1761 में। तो आपकी ऐसे, है ना, आंसर देनी है, कारण हमारी स्पेस जो था वो कम था, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मीराबाई किस वंश की रानी थी। तो मीराबाई जो था चौहान वंश की रानी थी। किस वंश के? चौहान वंश की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान शब्द जो है सर्वप्रथम किसने कहे थे। तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान शब्द जो है, पाकिस्तान शब्द को पाकिस्तान कहकर सर्वप्रथम संबोधित, है ना, चौधरी रहमत अली ने किया था। कभी कभी भी पूछ लेता है कि चौधरी रहमत अली जो थे यह कैरेबियन यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाड़वा ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो इसने, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 ईस्वी में फाड़वा ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो है लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो भारत का जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कभी कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरकार, है ना, सरदार की उपाधि कब दी गई थी। तो यह जो है बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। कब दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी पूछे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कार्य एवं संचालन समिति का अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके लिए पढ़ने के लिए आपको जो है स्पेशल लिस्ट संविधान का निर्माण हमने वीडियो अपने यूट्यूब पर चैनल पे डाल दिए हैं, वह आप जाकर के पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ सकते हैं, है ना। भाग 1 वीडियो, भाग 2 वीडियो कर करके हमने अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।